Namaste, Bharat. Is Indian government manipulating Indian stock market? Come on, let's see. नमस्ते भारत। देखो, सवाल तो बहुत सीरियस है। क्या गवर्नमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करती है कि नहीं? कोई सॉलिड सबूत तो नहीं है कि ये प्रूव हो कि गवर्नमेंट इलीगल या गलत तरीके से मैनिपुलेट करती है मार्केट। लेकिन एक चीज तो हम सबको पता है, इनडायरेक्टली या अनइंटेंशनली गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती ही है मार्केट को। फॉर एग्जाम्पल, न्यू पॉलिसीज को लागू करना। न्यू पॉलिसीज अनाउंस करने से, इनकम टैक्स और जीएसटी लॉ में अमेंडमेंट करने से मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। 2024 के बजट में अगर आपको ध्यान हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बढ़ाकर 20% कर दिया था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा 12.5% कर दिया था। इसके हिसाब से तो स्टॉक मार्केट को नीचे जाना चाहिए, प्राइसेस गिरने चाहिए स्टॉक्स पर। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2024 के बजट अनाउंसमेंट के दिन कोई उतार चढ़ाव नहीं था स्टॉक मार्केट में। हाँ, बस ओवरऑल 0.1% का डिक्लाइन हुआ था। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। हम सबको 2024 का इलेक्शन अभी जो हुआ था लास्ट ईयर, वो तो याद हो गई। India has re-elected Narendra Modi as Prime Minister, making him only the second leader in the nation's history to secure a third term. एनडीए की 293 सीट्स आई थी और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से स्टॉक मार्केट में बहुत भारी गिरावट आनी थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप थोड़े भी स्टॉक मार्केट के एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो आपको खुद को शॉक हुआ होगा। क्यों नहीं गिरा मार्केट? शायद इसलिए तो नहीं। 16 बार इससे भी बड़े गोते स्टॉक मार्केट ने लगाए। इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। खैर, अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना। 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। तो इस बार पुराने रिकॉर्ड फिर तोड़ेगा, 1 लाख के पार जाएगा क्या करेगा? मैं कोई स्टॉक मार्केट के लिए आकलन नहीं कर सकता, पर नॉर्मली जब स्थिर सरकार आती है तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 400 पार होने वाला है। मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर आएगा। अभी रिसेंटली जब सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में ट्रम्प जी का महान टैरिफ छाया हुआ था, मैंने देखा जैपनीज स्टॉक मार्केट जिसे निकेई बोलते हैं, अमेरिकन का डॉज, हांगकांग का हेनसेन, जितने भी बड़े मार्केट हैं ग्लोबल लेवल पर, सबका डाउनफॉल हो रहा था। पर हमारा देश महान, हमारा एनएसई +5% शो कर रहा था। ऐसा नहीं है निफ्टी में कोई डिक्लाइन नहीं आया था, पर बहुत लेट। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बात 7 अप्रैल की है, जब मार्केट क्लोज होने वाला था। और आप फिर देख सकते हैं कि निफ्टी अब वापस से उठने भी लगा है। भाई, मुझे तो अब ये गेम अपने बस का नहीं लग रहा। कभी भी कुछ भी हो रहा है। भाई, मैं तो चला जापानीज स्टॉक एक्सचेंज में अपनी बाजी लगाने। आपका क्या व्यू है इस चीज के ऊपर? क्या आपने भी स्टॉक मार्केट में ये चीज कभी नोटिस की है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना पर्सपेक्टिव जरूर बताइए। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस।